जी भाई साहब, कल के तूफान को लेकर के ये भी जानकारी लगी कि महिला की मौत हुई बच्चे। महिला के बच्चे। कल जब तूफान चल रहा था, तूफान के बीच में ही कुछ लोग मेरे पास गाड़ी मांगने के लिए आए थे कि छप्पर उड़ने से एक गर्भवती महिला उसमें दब गई थी, उसको चोट लग गई थी। तो मैंने उन्हें गाड़ी देकर अपनी गाड़ी से अस्पताल तक भिजवाया था और इसकी तुरंत जानकारी मैसेज के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को दी थी। उसके बाद उस महिला को हमने ग्वारीघाट के आयुर्वेदिक कॉलेज का जो अस्पताल है वहाँ एडमिट करा के उसका प्राथमिक उपचार जैसे ऑक्सीजन लगाई, ड्रिप लगाई आदि हुआ था। ठीक होकर घर चली गई थी। मैंने सारी जानकारियाँ प्रशासनिक अधिकारियों को दी हैं। आज सुबह उस महिला की तबीयत बिगड़ी, उसको रक्तस्राव जैसी कोई व्यवस्था हुई थी, इसकी भी जानकारी मैंने माननीय कलेक्टर को दी थी। और अभी कुछ देर पहले पता चला कि जो उसका गर्भस्थ शिशु था उसकी मौत हो गई है। मैंने शासन से बार बार निवेदन किया था कि इस पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान दिया जाए ताकि जच्चा बच्चा की जान बचाई जा सके, क्योंकि इस बात का अंदेशा था कि उसके ऊपर अगर कुछ गिरा है तो बच्चे को की जान को खतरा हो सकता है। किंतु ध्यान तो दिया गया, लेकिन जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्थाओं का ध्यान दिया जाना चाहिए था वैसा ध्यान नहीं दिया गया और इस कारण से ही मुझे लगता है कि एक गर्भस्थ शिशु की जो लगभग 6 माह से अधिक का था उसकी मृत्यु हो गई। अभी मैंने कलेक्टर साहब से फिर फ़ोन पे चर्चा की थी और उन्होंने कहा कि यह जो मैंने कहा कि उसे कुछ मुआवजा जैसी चीज़ दे दी जाए, तो उन्होंने कहा कि ये एसडीएम महोदय तय करते हैं, उनका कार्य क्षेत्र है। एसडीएम महोदय से बात की तो उन्होंने कहा बताया कि गर्भस्थ शिशु को हम कोई मुआवजा कैसे दे सकते हैं। तब मैंने उन्हें एक सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दिया है कि यदि बच्चा 20 से 24 हफ्ते से अधिक है तो उसे जीवित व्यक्ति माना जाए। जबलपुर के कल आई आपदा में जो तूफान आंधी आई है उसमें एक मौत हो गई है जिसे अभी तक प्रशासन ने सार्वजनिक नहीं किया है। एक 6 माह से अधिक के गर्भस्थ शिशु की मौत होना भी एक तरह से जनहानि है और मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि थोड़ा प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी ध्यान दें, क्योंकि बार बार कहने के बाद अगर 24 घंटे से उस महिला को व्यवस्थित मेडिकल में या कहीं इलाज मिल गया होता तो शायद आज उस बच्चे की मृत्यु नहीं होती जो अपनी माँ के गर्भ में ही मौत हो गई जिसकी। और उसको तत्काल जो भी आपदा प्रबंधन के अंतर्गत मुआवजा या जैसी चीज़ कोई दी जाती है उसे तत्काल प्रदान की जाए। प्रशासन की इस तरह की लापरवाही क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ों को ईश्वरीय इच्छा मानता हूँ, लेकिन हाँ प्रशासन समय पे ध्यान देता। 24 घंटे से ज़्यादा हो गए उस घटना को। आज मृत्यु हुई है उस बच्चे की, गर्भस्थ शिशु की, जो उसके परिवार ने मुझे बताया। और मैंने तो कल उनके रहने की व्यवस्था मेरे पास कई घर हैं तो मैंने उन घरों में एक में उसके रहने की व्यवस्था कर दी थी। सुबह उनके यहाँ नाश्ता पहुँचवाया, लेकिन अगर सही समय पे इलाज मिल गया होता तो शायद बच जाता, ऐसा कहा जा सकता है। कितने घरों को क्षति? कम से कम 14 से घर, तो जिस जगह ये घर है वहाँ 12-14 घर वहाँ टूटे हैं। और अगर सब घरों को छोटे दूर दूर के घरों को गिना जाए तो सैकड़ों घर टूटे हैं जिनके छप्पर उड़ गए। जब तूफान आया उसी समय की बात है। घटना क्षेत्र ये भटोली, ग्राम भटोली का दुर्गा नगर जगह है। यहाँ नगर निगम अध्यक्ष इसके पार्षद हैं। और जिस महिला की बात की जा रही है उसका नाम है दीपा दुबे, पति पवन दुबे। उसके परिवार में भी हैं, अशोक दुबे भी घायल हुए हैं। तो घायलों को भी कुछ राशि दी जाए और जो उनका बच्चा मर गया उसको शासकीय अगर व्यवस्था है मुआवजे की तो दी जानी चाहिए।